क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे अगले इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और उसके बाद हम आगे जाके किन के बारे में पढ़ेंगे, अलग से सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही जनरल नॉलेज वाला चैप्टर है। तो आपने वैसे तो पहले सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं पानी में जाके। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस दे दे पानी में जाके या सॉल्यूशन के अंदर, तो बेटा उसको हम क्या मानते हैं, एसिड मानते हैं। इस H पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन आयंस। हम इनको हाइड्रोजन आयंस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही बेसिस कौन होते हैं? बेसिस वो होते हैं जो पानी में जाकर OH नेगेटिव आयंस दे दे। OH नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। अब हो सकता है कुछ बुक्स में OH नेगेटिव ऐसे लिखा हो और मैं हमेशा OH नेगेटिव ऐसे लिखता हूं। अब इसका रीजन जो है, मैं इसको कुछ सही नहीं मानता। हालांकि बेटा मैं बुक्स को गलत नहीं कह रहा, पर आप हाइड्रोक्साइड को OH नेगेटिव भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता, क्योंकि हमको पता है जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्चुअली ऑक्सीजन के ऊपर होता है। इस वजह से सही तरीका इसको लिखने का बेटा क्या होता है, -OH। तो याद रखना बेटा, नेगेटिव चार्ज ये एक्चुअली O के ऊपर होता है, H के ऊपर नहीं होता। तो लेकिन आप देखोगे बुक्स में या कुछ टीचर्स जो हैं वो OH नेगेटिव, हम बोलते हैं ना बेटा OH नेगेटिव, तो बेटा वो जैसा बोलते हैं उस हिसाब से उसको लिख देते हैं, है ना, OH नेगेटिव। लेकिन असलियत में ये नेगेटिव चार्ज H के ऊपर नहीं होता। इन रियलिटी में ये किसके ऊपर होता है, O के ऊपर। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं नेगेटिव OH लिखना। बट इतना बड़ा कोई ये पनिशमेंट नहीं है, जुल्म नहीं है, तो इट इज ओके। जनरल नॉलेज में आपके साथ शेयर कर रहा था। तो बेटा हमको मोटा मोटा पता चला एसिड्स कौन होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो बेटा क्या दे देते हैं, H पॉजिटिव आयन, किसमें जाकर, पानी के अंदर। और बेटा बेस कौन होता है? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, किसमें जाकर, पानी में जाकर। तो हर वो चीज जो H पॉजिटिव दे सकती है उसको हम एसिड कहते हैं। हर वो चीज जो OH नेगेटिव दे सकती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये भी हो सकता है कि वो H पॉजिटिव नहीं दे रहा, उसके पास हाइड्रोजन है पर वो नहीं दे रहा हाइड्रोजन। अगर उसके पास हाइड्रोजन है और वो नहीं दे रहा हाइड्रोजन, तो बेटा वो एसिड नहीं कहलाएगा। अगर उसके पास OH नेगेटिव है लेकिन वो दे नहीं रहा OH नेगेटिव, तो वो बेस नहीं कहलाएगा। जब तक आप H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं देंगे पानी में जाकर, तो बेटा आप एसिड या बेस नहीं कहलाएंगे। आपके पास जितने मर्जी H हो, आपके पास जितने मर्जी OH हो, लेकिन अगर आप देंगे ही नहीं तो वो बेटा नहीं कहलाया जाएगा।
एसिड या फिर बेस। अब हम बात करते हैं एसिड्स क्या होते हैं। ये टेस्ट में क्या होते हैं बेटा, सार, है ना, इसको हम सावर भी कहते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन बेसिस क्या होते हैं, वो बेटा क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है। फिर एसिड्स क्या होता है, आपने देखा होगा बेटा, नींबू है ना, खट्टा होता है तो क्योंकि वो बेटा एसिड है। टमाटर खट्टा होता है क्योंकि बेटा वो एसिड है। बिटर में कौन आ जाएगा, नीम। नीम कितनी कड़वी होती है बेटा, अगर उसको टेस्ट करो, है ना। तो साबुन अगर बाई चांस गलती से मुंह में चला जाए, टेस्ट तो कड़वा लगता है बेटा। तो बेटा ये क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। इसके अलावा एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल सकते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल सकते हैं। एसिड्स नेचर में क्या होते हैं, करोसिव, मतलब किसी चीज के ऊपर गिर जाए तो उसके साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर वेरी करोसिव, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन बेसिस क्या होते हैं, सोपी। सोपी का मतलब होता है दे आर स्लिपरी इन नेचर। वो थोड़े से क्या होते हैं, नेचर में स्लिपरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस। इसके अलावा एसिड्स हमको कब मिलते हैं, जब आप किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल दो। और बेस हमको कब मिलता है, जब आप किसी मेटल के ऑक्साइड को किसमें डाल दो, पानी में डाल दो। सर एग्जांपल देना, ये देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, है ना, ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड। इसको अगर आप पानी में मिक्स करोगे तो बेटा ये आ गया, इसे कहते हैं कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, है ना, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है जिसके अंदर सोडा होता है बेटा, वो कार्बोनिक एसिड ही होता है, जैसे कोक, पेप्सी, थम्स अप, ये बेटा कार्बोनिक एसिड होता है। और अगर आप सोडियम ऑक्साइड, ये कौन हो गया, मेटल ऑक्साइड, पानी में डाल दोगे तो बेटा वो क्या दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखो बेटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में जाएगा और क्या दे देगा, Na पॉजिटिव, साथ में OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव अलग से दे रहा है, इसीलिए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर में क्या है, बेस है। और बेटा कार्बोनिक एसिड को जब आप पानी में डालते हो बेटा, जब मैं ये शब्द लिखता हूं AQ, AQ का बेटा मतलब होता है क्या, एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है डिसॉल्व इन वाटर। तो बेटा ये स्प्लिट करके बेटा क्या दे देगा, H पॉजिटिव आयन। सर कितने दे देगा, 2। साथ में क्या दे देगा, CO3 2 माइनस। तो आप देख सकते हैं ये एसिड इसीलिए है क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है, और बेटा NaOH ये बेस इसीलिए है क्योंकि ये OH नेगेटिव दे रहा है। तो ये होता है बेटा कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस का। आप में से किसी को इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंडिकेटर्स। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है कि बेस। अब एक्चुअली में बेटा होता क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं।
उनका कोई रंग ही नहीं होता, दिखते वो पानी के जैसे हैं, लेकिन क्या पता बेटा उनमें से कोई एसिड हो, क्या पता उनमें से कोई बेस हो। तो सर फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है? बेटा उसके लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए। जैसे कहते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको डिस्टिंग्विश कराते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। सर कैसे डिस्टिंग्विश कराते हैं? दो तरीके से करा सकते हैं बेटा। या तो ये कलर चेंज कर देंगे, या फिर ये स्मेल में चेंज ले आएंगे, है ना? तो बेटा इंडिकेटर्स क्या होते हैं? या तो उसको, इस सब्सटेंस को जब एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, या फिर उनकी स्मेल में चेंज आ जाएगा। स्मेल में चेंज आने वालों को हम कहते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनका अलग से नाम होता है बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं बेटा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कलरलेस सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। असलियत में कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो बेटा एक तरह की डाई होती है, और डाई का बेटा काम ही क्या होता है? क्या चेंज करना? कलर चेंज करना। टू प्रिडिक्ट कि किस टाइप का वो सॉल्यूशन है, एसिड या फिर बेस, हमको देखना होता है। इंडिकेटर्स बेटा क्या करते हैं? अलग अलग कलर देते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर। जो सबसे ज्यादा कॉमन इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं बेटा वो कौन है? लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब इनके नाम आपको पता होने चाहिए, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर के एंड तक बेटा ये नाम आपको रट जाने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके इंडिकेटर्स की। तो हमारे पास सबसे पहला आता है बेटा लिटमस। अब ध्यान से देखना बेटा, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब हमको नेचर से मिलता है। सर नेचर में किसके पास होता है लिटमस? एक्चुअली एक प्लांट होता है लीचन, ये इस प्लांट से बेटा हम लिटमस को ऑब्टेन करते हैं। एक्चुअल कलर लिटमस का बेटा क्या होता है? पर्पल। लिटमस सॉल्यूशन का एक्चुअल कलर, लिटमस सॉल्यूशन का एक्चुअल कलर बेटा क्या होता है? पर्पल। लेकिन हम इसको लाल रंग का बनाते हैं और नीले रंग का बनाते हैं ताकि हम एसिड बेसिस में डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकें। सर वो कैसे? रेड लिटमस ब्लू बदल जाता है, कौन करता है? बेसिक सॉल्यूशन। और ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, कौन करता है? एसिडिक सॉल्यूशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, है ना? आपके पास रेड लिटमस है, रेड लिटमस बेटा क्या बन जाएगा? ब्लू। अगर आप बेटा उसमें क्या डाल देंगे? बेस। और ब्लू लिटमस बेटा कौन से रंग का हो जाएगा? रेड। अगर आप बेटा उसमें क्या ऐड कर देंगे? एसिड। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये है बेटा वो प्लांट लीचन जिससे हमको पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। अब ये आ गया बेटा हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन। अब बेटा ये हमारे पास इस प्लांट से आया। अब हम बेटा इसको कैसा बना देंगे? रेड कलर का, और ये बेटा कौन कर देगा? बेस हो जाएगा। तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया। तो बेटा अगर आप
इसको डिवाइड करते हो एसिड या बेस फॉर्म के अंदर, तो रेड कलर में ये क्या हो जाता है एसिड, और ब्लूइश ब्लूइश कलर में बेटा ये क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? इससे अच्छा बेटा हमारे पास क्या होता है, अब जरा देखो बेटा, एक तो हमारे पास क्या हो गया लिटमस सॉल्यूशन, वो हमने आपको ऊपर दिखा दिया, 3 कलर का हो गया, रेड ब्लू एंड पर्पल। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है जो काफी ज्यादा हैंडी और आसान होता है बेटा, वो होता है लिटमस पेपर। अब ये देखो बेटा, ये रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, और आपको ये नजर आ रहा है बेटा, ये कौन सा हो गया, ब्लू लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर बेटा काफी इजी होता है हैंडल करना, सोल्यूशन के साथ बेटा कितनी ड्रॉप्स डालनी पड़ती है कहीं ज्यादा ना हो जाए, वगैरह वगैरह, बट लिटमस पेपर काफी इजी टू हैंडल होता है। तो आप लिटमस, जो बेटा एक नेचुरल प्लांट से मिलता है, लीचन, जो बेटा कौन से कलर का होता है, पर्पल, उसको आप रेड लिटमस सॉल्यूशन में बदल सकते हो, उसको आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में बदल सकते हो, एंड इसी से आप लिटमस पेपर भी बना सकते हो, जिसको हम कहते हैं रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। किसी का बेटा कोई सवाल जवाब, कोई चीज पूछनी हो बेटा किसी को? सर इसमें एक्यूरेसी में अफेक्ट पड़ता है अगर सोल्यूशन पेपर में? बेटा थोड़ा बहुत तो ऑब्वियस सी बात है। अब किसने कितनी क्वालिटी का अच्छा रेड लिटमस पेपर बनाया या ब्लू लिटमस पेपर बनाया, ये उस पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप हमारे साथ होते, हम आमने सामने होते, तो मैं आपको एक्चुअल दोनों सोल्यूशन भी दिखाता और मैं आपको लिटमस पेपर भी एक्चुअली में दिखाता। और बेटा सिंस कुछ लोग ढंग से लिटमस पेपर नहीं बनाते, इसलिए बेटा थोड़ा सा कभी कभार बेटा हमारे लिए थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट में हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये जज करना कि वो सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक सोल्यूशन है। बट 90% केसेस के अंदर आपका जो डिटेक्शन होता है वेदर इट इज एसिड या इट इज बेस, बेटा वो बिल्कुल सही आता है। पेपर के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है बेटा, बट सोल्यूशन के साथ तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। समझ में आया बच्चे? यस सर। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज। तो पहला इंडिकेटर बेटा हमारा क्या हो गया, लिटमस, जो नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा हमारा इंडिकेटर कौन हो गया, मिथाइल ऑरेंज। बेटा ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। सर सिंथेटिक का मतलब बेटा ये हम खुद अपने आप बनाते हैं। इसको भी हम एसिड बेस के लिए टेस्ट कर सकते हैं। बेटा इसका एक्चुअल कलर जो है बेटा वो क्या होता है, ऑरेंज है ना, मिथाइल ऑरेंज है तो उसका एक्चुअल कलर जो है वो क्या है, ऑरेंज। लेकिन एसिड में डाल दोगे तो ये रेड हो जाता है, और अगर बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये है मिथाइल ऑरेंज। अगर कोई एसिड होगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल, और अगर कोई बेस होगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, येलो। समझ में आया बेटा? ऐसे ही हमारे पास एक और तीसरा इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोल्फथैलीन। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका मतलब बेटा अभी तक हमारे पास एक ही नेचुरल इंडिकेटर आया, वो कौन था, लिटमस, और दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आ गए, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन का एक्चुअल कलर होता ही नहीं है बेटा, इट इज कलरलेस, ठीक है। लेकिन ये एसिड अगर होगा तो बेटा कलरलेस रहेगा, और अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो बेटा ये किस में बदल जाता है, पिंक में बदल जाता है। ये देखो बेटा, ये हो गया फिनोल्फथैलीन। ये बेटा सॉल्यूशन एसिड है, एसिड में ये क्या रहता है, कलरलेस, लेकिन
ये सॉल्यूशन बेसिक है, इसलिए बेटा इसका कलर क्या हो गया, पिंक। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में कि कौन कैसा होता है सॉल्यूशन। मैंने आपको एक्चुअली में दिखा भी दिए कि बेटा ये सॉल्यूशंस होते कैसे हैं और बेटा कैसे ये कलर चेंज शो करते हैं। किसी को बेटा कोई दिक्कत परेशानी बेटा इसके अंदर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस हम्म, सर। हाँ जी बेटा। एक चीज पूछना है जी सर, जैसे सर हमने कहा था कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं, राइट? तो अगर हाँ, हम एसिड्स को अगर हम रेड लिटमस पेपर पे डालते तो कोई चेंज ऑब्वियसली नहीं आएगा, नो कोई चेंज। चेंज नहीं आएगा, वो फिर वैसा का वैसे ही रहेगा। हम यही आपको बता रहे हैं बेटा अगली स्लाइड के अंदर। ये देखो, अब ये देखो बेटा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स अब कौन कौन से हैं, इस बेटा चार्ट को ध्यान से देखना, और जब मैं बोलूंगा तो आप इसको कॉपी कर लेना। सबसे पहला आता है रेड लिटमस। अगर बेटा रेड लिटमस को एसिड में डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा, वो रेड रहेगा, लेकिन बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा, आपके सवाल का जवाब आ गया। दूसरा होता है बेटा ब्लू लिटमस। अब ये सोल्यूशन भी हो सकता है, ये पेपर भी हो सकता है। एसिड में डालोगे तो बेटा ब्लू से रेड हो जाएगा, लेकिन अगर बेस में डालोगे तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको पता है इन दोनों के अलावा तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर होता है बेटा, वो होती है रेड कैबेज की लीव्स, लाल कैबेज की पत्तियां। ये देखो बेटा रेड कैबेज लीव इसे कहते हैं। अब ये एक्चुअली में थोड़े बहुत लाल से कलर की होती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउट करोगे सर सर कलर जो है वो लाल नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा। सर मैंने उसी के बारे में पूछा, मैं आपसे डाउट किया। हाँ, तो बेटा अब रेड कैबेज लीव्स को अगर एसिड में डालोगे तो सोल्यूशन बेटा क्या हो जाएगा, रेड। ये देखो बेटा ये एसिड है, विनेगर जो है बेटा सिरका जिसे कहते हैं ये एसिड होता है, इसलिए रंग जो है थोड़ा सा लाल हो गया, है ना। और अगर आप इसको बेस में डालोगे तो सोल्यूशन थोड़ा सा ग्रीन आ जाएगा। ये देखो बेटा ग्रीनिश आ गया। इसको हम रेड कैबेज लीव्स के नाम से जानते हैं। आपको पता है कुछ फूलों की पत्तियां जो होती हैं, पेटल्स, बेटा वो भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। जैसे पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, ये एक प्लांट होता है बेटा। ये देखो बड़ी कमाल की चीज है बेटा ये। अगर हमारा सॉइल, ध्यान से सुनना, हमारा सॉइल जो है, ठीक है, अगर एसिडिक होगा तो बेटा ये ब्लू कलर का फ्लावर बन जाएगा, और अगर सॉइल बेसिक है तो बेटा ये पिंक कलर का आ जाएगा। तो मतलब मेरे लिए बड़ा आसान हो गया अपने सॉइल को पहचानना। हालांकि बेटा ये प्लांट ग्रो करेगा, फिर वो फूल देगा, फिर पत्तियां आएंगी, है ना। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बट हमारे लिए बड़ा आसान होता है ऐसा केस में पता लगाना। और बेटा एक चीज जो हमारे घर में, सबके घर में मिलती है और सब इसको अपने खाने में डालते हैं, उसे कहते हैं हल्दी, टर्मरिक। जो बेटा कौन से कलर की होती है, येलो। अगर एसिड होगा तो ये येलो कलर की ही रहेगी, और अगर बेस होगा तो ये रेड ब्राउन हो जाती है। सर क्या मतलब? अब बेटा आपने लास्ट जब खाना खाया होगा तो बेटा वो खाना आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, यस नो? यस सर। हाँ, तो बेटा कौन से कलर का दाग कपड़ों पे आ जाता है बेटा? तो कपड़ा अगर लाइट हुआ तो येलो या हाँ ऑरेंज और हाँ बेटा, डार्क। एक्चुअली में कपड़ा अगर वाइट होगा तो बेटा वो येलो आएगा, अगर कपड़ा किसी और कलर का होगा तो वो दो कलर मिक्स हो जाते हैं। तो जो स्टेन होता है ना, जो हम कहते हैं ना बेटा स्टेन, वो स्टेन जो है बेटा वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। और जैसे ही आप उसको साबुन से धोते हो बेटा, साबुन, सोप, वो बेस होता है, तो बेटा कलर क्या हो जाता है उसका, रेड ब्राउन हो जाता है। तो ये देखो बेटा एसिड में
उसका कलर बेटा क्या है, येलो, लेकिन बेस के अंदर उसका कलर बेटा क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन। हाँ जी बेटा, तो अगर somehow अगर हम कभी हो जाते हैं मैच करते हैं, समहाउ अगर हम अगर हम मैच करते हैं हल्दी को तो हमारे हाथ से बेटा मुझे समझ नहीं आया कि आपने किस चीज का नाम लिया, समहाउ अगर हम हल्दी लेते हैं, हम उसका मैच करते हैं तो हमारे हाथ से भी लग जाता है, मतलब बहुत सारे, लेकिन जब हम उसे सोप से करते हैं तो वो हटता नहीं है, तो इसमें लेकिन इसका कलर चेंज थोड़ी होता है, तो सोप की वजह से किस में बेटा समहाउ अगर हाथ लग जाता है, हल्दी। अच्छा हल्दी में, तो बेटा एक्चुअली में वो क्या होता है, जब आप उसको वॉश करते हो बेटा, वो पानी के साथ पहले ही डिसॉल्व होके बेटा क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अगर आपके पास आपके हाथों में पहले हल्दी लगती है, सबसे पहले आप उसको पानी से वॉश करते हैं, जैसे ही आप पानी से वॉश करेंगे उसके बाद ही तो सोप लगाएंगे ना, लेकिन जब आप पानी से उसको वॉश कर रहे होते हैं तो बेटा वो उसी टाइम पानी के साथ ही मिक्स होके रिमूव हो जाती है। ज्यादातर 90-95% तो बेटा वो हल्दी वैसे ही रिमूव हो जाती है। जो छोटा मोटा अमाउंट उसका बनता है, बचता है, उसको बेटा आप जब सोप से साफ करते हैं तो बेटा उससे वो कलर चेंज जो है वो नहीं आता। आपको कलर चेंज देखना है तो बेटा आप एक ग्लास में डाल के देखिए ना, आप अपने हाथों पे क्यों रख कर रहे हैं? और दूसरी चीज बेटा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके हाथों के ऊपर एसिड या बेस डालेंगे? बेटा ये तो गलत है। बेस तो चलो फिर भी डाल दिया, पर हम हाथों पे एसिड नहीं डाल सकते ना, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, करोसिव। तो बेटा हम इसको हमेशा किसी बाउल, कंटेनर, बीकर या जार, उसी में ही बेटा टेस्ट करते हैं, वो भी स्पेशली कांच के बने होने चाहिए, ग्लास के बने होने चाहिए। तभी आप देख रहे हैं बेटा, ग्लास हर तरफ ग्लास ग्लास ग्लास, कांच के यूटेंसिल्स जो है वही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बेटा हल्दी जब आपके हाथों में लगती है, आप उसको पानी से जब साफ करते हैं तो ज्यादातर अमाउंट हल्दी का, टर्मरिक का आपके हैंड से ही वॉश हो जाता है। जो छोटा मोटा अमाउंट बचता है जिससे आपको फ्रेग्रेंस आ रही होती है, उसको आप बेटा सोप से क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। ऑल ओके बेटा? लेकिन अगर आपको टेस्ट करना हो बेटा, आप एक ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में सोल्यूशन को डालें, आप टेस्ट कर लेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप नींबू पानी बनाइए, एक एक ग्लास में नींबू लीजिए और उसके रस को मिक्स कर दीजिए बेटा, और उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल दिए और थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। आप मिक्स करेंगे तो आपको सोल्यूशन येलो कलर का मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर एक बेस डाल देते हैं, NaOH, आपको अगर बेस NaOH नहीं मिल रहा, आप साबुन का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। आपको साबुन नहीं मिल रहा, आप वॉशिंग पाउडर ले लीजिए थोड़ा सा, और उसके अंदर आप डालेंगे हल्दी, टर्मरिक और थोड़ा सा पानी, तो आप देखेंगे बेटा कलर रेड ब्राउन आ जाए। और ओके बेटा? तो आप ये कॉपी कर लीजिए टेबल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें बेटा हमारे पास दो ही नाम है। एक है बेटा मिथाइल ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में वो रेड हो जाता है और बेस में वो येलो हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, फिनोल्फ्थैलीन, ये बेटा कलरलेस है, एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस में इसका कलर क्या हो जाता है बेटा, पिंक हो जाता है। अगले जो हमारे बेटा इंडिकेटर्स हैं वो किस पे बेस्ड है बेटा, स्मेल के ऊपर। आपको पता है हमारे पास टेस्ट सिर्फ 4 ही होते हैं, मतलब हमारी टंग के अंदर 4 अलग अलग रिसेप्टर्स हैं बेटा, किसके लिए, टेस्ट के लिए, है ना, खट्टा, मीठा, कड़वा, और कौन सा होता है भी टेस्ट, तीखा। तीखा। वेरी गुड, है ना। तो 4 ही टेस्ट है बेटा हमारी टंग के पास, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं
बेटा कहाँ पे होते हैं? हमारी टंग, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारे नोज के अंदर बेटा मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स हैं बेटा, किसके लिए? स्मेल के लिए। और आपको पता है रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट तभी तो इतने सारे अलग अलग खुशबू वाले परफ्यूम्स बनाते हैं। अगर हमारी नाक के अंदर भी 4, 5, 10, 15, 20, 25 रिसेप्टर्स होते, रिसेप्टर्स बेटा वो सेल्स होते हैं जो स्मेल में हेल्प करते हैं बताने में कि ये स्मेल अच्छी है कि गंदी है, कौन सी खुशबू है, यू नो दैट टाइप्स। रिसेप्टर्स जो टंग में होते हैं बेटा वो टेस्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन बेटा रिसेप्टर्स जो हमारे नोज में है बेटा वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अलग अलग स्मेल, अलग अलग फ्रेग्रेंसेस को बेटा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने को सोचा कि क्यों ना हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बना दें। तो बेटा ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस के बेस के ऊपर इन द चेंज ऑफ स्मेल, ठीक है। मतलब इनकी स्मेल अलग अलग होगी एसिड्स में और बेस में। हमारे पास मेनली 3 है, एक प्याज, अनियन, एक वनीला एसेंस और तीसरा बेटा कौन सा है? क्लोव, है ना, जिसे हम कहते हैं लौंग। तो बेटा वनीला केक, वनीला आइसक्रीम, तो ये सभी ने हम यूज करते हैं ना बेटा, वो इसी रीजन की वजह से। अब देखो बेटा आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल है बेटा, हम ज्यादा कहानी नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। बेटा आप क्या ले लीजिए बेटा, एक प्याज ले लीजिए, जैसा भी हो, प्याज तो आपको पता ही है कैसा होता है। उसका कवर या बेटा हम क्या कहते हैं छिलका उतार दीजिए, ठीक है। और उसके जो लेयर्स होती हैं उनको, लेयर्स को बेटा आप क्या कर दीजिए, पीस कर उसको पानी में मिला दीजिए। मतलब लेयर से अनियन का क्या बना लीजिए, एक्सट्रैक्ट, है ना। प्याज के अंदर बेटा रस होता है ना, वाटर के अंदर भी बेटा एक रस होता है, ठीक है। वो रस जो होता है बेटा वो अनियन एक्सट्रैक्ट होता है। उस अनियन एक्सट्रैक्ट को आप एसिड में डालिए और बेस में डालिए। हम हमेशा देखते हैं कि एसिड में स्मेल रहती है और बेस जो होता है वो स्मेल को खत्म कर देता है। तो अगर आपको अनियन की स्मेल खत्म करनी है तो आप किसी बेस का इस्तेमाल कीजिए। और आपको पता है अनियन की स्मेल कौन से बेस से खत्म हो जाती है? उसका नाम होता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो बनी होती है बेटा वो भी एक बेस की बनी होती है। इसके 2 रीजन है, मैं बताऊंगा। अभी तो एक ये हो गया कि मूस बैड ब्रेथ को खत्म करता है बेटा बेस, तो इसलिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेस जो होता है अनियन की स्मेल को बेटा क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। ऐसे ही वनीला की खुशबू को भी बेस डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन एसिड नहीं कर पाता। ऐसे ही बेटा क्लोव, लौंग भी बेटा बेस जो होता है उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर एसिड नहीं कर पाता। तो बेटा पहला वनीला एक्सट्रैक्ट, प्याज का रस बेटा एसिड में स्मेल रहती है, बेस में डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। दूसरा हो गया वनीला, बेटा स्मेल एसिड में रहती है, ठीक है, और बेस में क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। और बेटा तीसरा क्या हो गया बेटा, क्लोव, एसिड में स्मेल रहती है और बेस में स्मेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय, क्लोव।
तो ये हो गया बेटा, है ना। इसको अगर आप दबाओगे, पीसोगे बेटा, इसमें से प्याज का क्या निकलता है, एक्सट्रैक्ट। और ये हो गया बेटा हमारा क्लोव। ये होती है बेटा वनीला बीन्स। वनीला बीन्स, वनीला बीन से बेटा हमारे पास क्या आता है, वनीला एक्सट्रैक्ट। तो आपको कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देन देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स एंड बेसिस की। यहां से बेटा केमिकल रिएक्शंस जो है वो शुरू हो जाएगी, जो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, एसिड्स मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन सिर्फ वही मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हो या वो ज्यादा रिएक्टिव हो हाइड्रोजन से। वो ही मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और बेटा ये हमको कैसे पता चलेगा, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री के हमने क्या पढ़ी थी बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, प्रोफेसर बीएससी मैजेंटल हाईजैक। तो बेटा इसीलिए सिंस मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो बेटा इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो बेटा मेटल एसिड में से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, तो जो बचेगा वो क्या होता है बेटा, सॉल्ट। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इधर रिएक्शन को देखो बेटा। HCl के अंदर H पे चार्ज होता है पॉजिटिव, Cl पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ये सोडियम H पॉजिटिव को हटा देगा, क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सॉल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई। रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना, ऑलवेज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बेटा पोटेशियम है, पोटेशियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम भी बेटा क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देगा, उसकी जगह आ जाएगा KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, साथ में कौन सी गैस आ गई, हाइड्रोजन गैस। तो देखो बेटा ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन को हटा रहे हैं मेटल्स, और बेटा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैग्नीशियम भी ऐसे ही करता है, हाइड्रोजन को हटा देगा और बेटा क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम भी ऐसे ही करेगा, एल्यूमिनियम भी ऐसे ही करेगा। तो ये देखो बेटा एल्यूमिनियम ने भी हाइड्रोजन को हटा दिया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में दे दी हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करना है। अच्छा एसिड हमारे पास बेटा तीन ही मेजर है रिएक्शन के लिए बेटा। एक HCl एसिड बड़ा फेमस है हमारे लिए, दूसरा H2SO4 बड़ा फेमस एसिड है हमारे रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखो बेटा सोडियम क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो बेटा क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट। अगर आपको इनके नाम नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं लिखवा दूंगा। इनके नाम होते हैं सोडियम सल्फेट, साथ में बेटा कौन सी गैस आ गई, हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या हो गया भाई, कौन बताएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन हटा देगा, क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट। साथ में दे देगा हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही बेटा आयरन भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, फेरस सल्फेट।
साथ में दे देगा बेटा हाइड्रोजन गैस। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी आती हैं बेटा। HCl को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेटा H2SO4 को हम किस नाम से जानते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। यही दो एसिड बहुत फेमस है रिएक्शन के लिए। आपको कुछ कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सर इनमें से कौन सा मेटल एसिड्स के साथ बहुत जल्दी या फास्ट या विगरसली रिएक्ट करता है? तो बेटा इसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, आप अगर देखें तो बेटा ये सब सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या है? एसिड 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 और एसिड। तो बेटा अगर आप रिएक्शन देखें तो एक रिएक्शन ऐसे है कि जब सोडियम एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो बेटा हाइड्रोजन गैस होती है उसको आग लग जाती है। मतलब कितना फास्ट है रिएक्शन, विगरस है रिएक्शन। लेकिन कोई और एलिमेंट का नाम बता सकते हैं जो एसिड के साथ फास्ट रिएक्ट करता है सोडियम के अलावा? पोटेशियम। नहीं बेटा, इन पांचों में से बताना है फिगर देखकर। मैग्नीशियम। वेरी गुड, मैग्नीशियम। क्योंकि फर्स्ट ये है तो दूसरा ये है। लेकिन इस केस में क्या है? बट हाइड्रोजन गैस, ये देखो ना बेटा जो बबल्स है ये हाइड्रोजन गैस के हैं। बट हाइड्रोजन गैस रिलीज इस केस में डज नॉट कैच फायर। लेकिन सोडियम के केस में तो बेटा उसको आग लग जाती है, पर मैग्नीशियम के केस में नहीं। अच्छा, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव कौन होगा एसिड्स के साथ? आयरन। वेरी गुड, आयरन। आयरन से कम रिएक्टिव कौन होगा एसिड्स के साथ? लेड। 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 वेरी गुड। और लीस्ट रिएक्टिव बेटा कौन है? ये इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज बेटा कॉपर और एसिड आपस में रिएक्ट ही नहीं करते, कोई भी एसिड। सर क्यों नहीं रिएक्ट करते? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसलिए कॉपर की रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होती, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। तो आपको बेटा अच्छी नॉलेज मिल गई इसके अंदर। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को बेटा कुछ मेन पॉइंट्स के साथ पढ़ते हैं। ये देखो बेटा, एक्टिविटी टू शो एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। पहला कहता है आप एक एपरेटस सेटअप करो जो हमने फिगर में दिया हुआ है वैसा, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप छोटे छोटे जिंक के टुकड़े ले लीजिए, ग्रैन्यूल्स ले लीजिए, और इसके अंदर धीरे धीरे आप कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट HCl की डालिए या फिर H2SO4 की डालिए और ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। ये देखो बेटा, ये अगर आप देख सकते हैं बेटा नीचे हमारे पास जिंक के ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, और उसके अंदर बेटा हमने क्या डाला है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना चाहते तो बेटा आप डाइल्यूट HCl डाल दीजिए। बात एक ही है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, बबल आएंगे। किसके बबल्स आएंगे? हाइड्रोजन गैस के। वो ऐसे ट्रैवल करेंगे, कहां से पास करेंगे? डिलीवरी ट्यूब से। इस हाइड्रोजन गैस को आप किससे पास कीजिए? सोप सॉल्यूशन से। सोप सॉल्यूशन से पास करने में क्या होता है? बबल छोटे से बड़े हो जाते हैं। सोप सॉल्यूशन बबल्स को कंबाइन करता है, इट combines
bubbles to form big bubbles। और बेटा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है? आप इसके पास क्या ले आइए, एक बर्निंग कैंडल। तो बेटा हाइड्रोजन गैस क्या करती है? इट बर्न्स विद पॉप साउंड, हमको पता चल जाएगा। ये देखो बेटा रिएक्शन हो गई जिंक, ठीक है, सॉलिड। ये क्या हो गया बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। आपस में रिएक्ट करके बेटा क्या दे रहे हैं? जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? जिंक सॉलिड रिएक्ट विद HCl एक्वस, आपको क्या दे देगा? जिंक क्लोराइड एक्वस, साथ में क्या दे देगा? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बेटा 2 लगा दिया। ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या हो गया? जिंक क्लोराइड। तो बेटा ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये एक्टिविटी हमको बेटा क्या बताती है? ये एक्टिविटी बताती है, कंफर्म करती है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब एसिड और मेटल आपस में बेटा क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कहते हैं सिमिलरली अगर आप एसिड की जगह बेस लोगे तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सर एग्जांपल बेटा जिंक के टुकड़े आप किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो एक बेस है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सर कैसे? ये देखो बेटा, ये है रिएक्शन जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर O के ऊपर बेटा चार्ज होता है नेगेटिव और H के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। इसीलिए ये जिंक इस H पॉजिटिव को हटा देता है। अगर ये इस H पॉजिटिव को हटा देगा तो बेटा हमारे पास क्या बचता है? NaO-। जिंक की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? +2। क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड कैसे बनाते हैं। इसका 2 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, ये आ जाता है जिंक NaO होल ट्वाइस। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के हम बेटा कैसे लिखते हैं? Na2 जिंक O2। सर इसको कंपाउंड को ऐसे क्यों लिखते हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे पहले लिखा जाता है। तो बेटा जिंक और सोडियम के अंदर ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है बेटा? सोडियम, इसलिए उसका नाम वो फॉर्मूले में पहले आता है और इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम जिंकेट। और बेटा ऐसे ही आपको यहां पे शायद ये रिएक्शन नहीं अच्छी लग रही होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं। जिंक जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक बेस है, तो बेटा जिंक इस H पॉजिटिव को हटा देता है। तो बेटा ये भी क्या बनाता है? पहले जिंक साथ में KO होल ट्वाइस, जो बाद में बेटा कैसे लिखा जाता है? K2 जिंक O2
और बेटा इसका नाम क्या हो जाता है? पोटेशियम जिंकेट। तो चाहे एसिड्स हो चाहे बेसिस हो, मेटल्स अगर उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस। आपको बेटा कुछ भी कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं बेटा, कार्बोनेट कैसा होता है? CO3 2-, इसको बेटा हम कार्बोनेट कहते हैं। और सर बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3-। ये होते हैं बेटा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के आयंस। अब इनके साथ हम किसको कंबाइन कर सकते हैं? मेटल्स को। तो जब हम मेटल्स को इनके साथ कंबाइन करते हैं तो वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बन जाते हैं। सर कौन कौन से मेटल कंबाइन कर सकते हैं? आप सोडियम के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, पोटेशियम के साथ कर सकते हैं, आप कैल्शियम आयन के साथ कर सकते हैं, आप मैग्नीशियम आयन के साथ बेटा इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो मेनली कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो इन चार के साथ बनते हैं। कहते हैं जब कोई भी डाइल्यूट एसिड, सर डाइल्यूट एसिड हमारे पास कौन कौन से हैं? बेटा मैंने आपको बताया ना, हमारे पास डाइल्यूट एसिड दो ही है, एक HCl और दूसरा कौन सा है? H2SO4। जब डाइल्यूट एसिड्स HCl या H2SO4 मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलती है विद हिसिंग साउंड। इसे कहते हैं एफरवेसेंस। इसका मतलब क्या होता है? हिसिंग साउंड, ऐसे करके आवाज आती है। हाँ, उसके अलावा सॉल्ट भी बनता है और पानी भी बनता है। तो बेटा एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ बेटा क्या दे देगा? सॉल्ट CO2 पानी। और अगर आप मेटल बाइकार्बोनेट लोगे तो सॉल्ट CO2 पानी। रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना है। रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं कि कैसे एसिड्स मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ बेटा क्या करते हैं? रिएक्ट। तो हम क्या करते हैं? हम एक एपरेटस सेटअप करते हैं जो अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे, और उसके अंदर दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक के अंदर आप सोडियम कार्बोनेट ले लो और एक के अंदर आप क्या ले लो? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स HCl की डालो और ऑब्जर्व करो क्या होगा। तो एक गैस प्रोड्यूस होती है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। वो कौन सी गैस होती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? जैसे बेटा हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम उसके सामने क्या लाते हैं? बर्निंग मैचस्टिक, तो इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं बेटा? वो क्या करती है? लाइम वाटर को क्या कर देती है बेटा? मिल्की कर देती है। सर कैसे? ये देखो बेटा डायग्राम। अब बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है? HCl। हमने क्या लिया? डाइल्यूट HCl। और हमने इसके अंदर क्या ले लिया बेटा? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बेटा क्या प्रोड्यूस करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से ट्रैवल करती करती, आप ध्यान से देखिए बेटा, डिलीवरी ट्यूब से पास करती करती कहां पे आ जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये क्या होता है, लाइम वाटर। और धीरे धीरे ये लाइम वाटर बेटा क्या होना शुरू हो जाएगा, मिल्क। कहते हैं ये कंफर्म करता है कि डाइल्यूट एसिड्स मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ये देखो बेटा, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड CO2 एंड पानी। ये बेटा कौन आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये HCl के साथ बेटा क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड CO2 एंड पानी। ये CO2 गैस को, अगर आपको याद हो बेटा, ये CO2 गैस को जब हम लाइम वाटर के साथ पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाती है। सर क्यों, ये देखिए बेटा, ये होता है लाइम वाटर। और जब हम CO2 गैस पास करते हैं तो बेटा वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल, इसीलिए ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो लाइम वाटर को जब CO2 से पास किया तो वो क्या हो गया, मिल्की। लेकिन अगर आप पास करते गए करते गए करते गए तो धीरे धीरे एक्सेस ऑफ CO2 पास करते गए तो मिल्कीनेस बेटा क्या हो जाती है, डिसअपियर। सर क्यों, क्योंकि उस टाइम पर ये देखो बेटा, ये हो गया एक्सेस। तो एक्सेस CO2 जो है वो क्या बनाती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो बेटा डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, कलरलेस। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। आपको इसमें जो पसंद हो आप वो कॉपी कर सकते हैं। डेफिनेटली डायग्राम इज लिटिल इंपॉर्टेंट, वो भी हमको कॉपी करना है। इसके अलावा बेटा और जो हमारी रिएक्शंस है, ठीक है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की, वो यहाँ पे ये दे रखी है। तो ये कौन हो गया, इसका नाम हो गया पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। बैलेंस जरूर करना है। नीचे वाले का नाम क्या हो गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। और ये क्या बना रहा है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बना रहा है, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। बाइकार्बोनेट। और बेटा नीचे वाले का नाम हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। और ये HCl के साथ क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हमारी सारी रिएक्शंस जो कोर्स का पार्ट है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमने कर दी है। तो एसिड और बेसिस की हमने पहले बेसिक क्राइटेरिया समझा कि एसिड बेसिस क्या होते हैं, कौन होते हैं। फिर हमने देखा कि हम इनको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास इंडिकेटर्स आए। और अब हमने शुरू करी है एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स के साथ आपस में रिएक्ट करके या एसिड्स के सॉल्ट्स के साथ आपस में रिएक्ट करके एंड सो ऑन। और दो एक्टिविटी हमने पढ़ी जो काफी इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।